वेलकम टू लर्निंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो जनरल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं फ्रेशर इंजीनियर से। जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको दोबारा बताऊंगा। एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, 5 क्वेश्चन उसमें मैंने आपको बताए थे जिनके आंसर भी साथ साथ मैंने दिए हैं। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरसीसी और पीसीसी में क्या डिफरेंस है। तो पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होती है, इसमें स्टील पड़ती है, उसे हम आरसीसी बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आरसीसी और पीसीसी की डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। तो आरसीसी की जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 2500 kg पर मीटर की होती है। इवन पीसीसी की जो डेंसिटी होती है वो 2400 यानी कि 2400 kg पर मीटर की होती है। फ्रेशर से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रिक का साइज़ क्या होता है। ब्रिक का साइज़ आईएस कोड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड अगर देखोगे तो वो होता है 190 यानी कि 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। बट आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ईंट आपको जो आती है मार्केट में या प्रोजेक्ट पे वो आती है 225 बाई 112.5 बाई 65 या 75। ये दो साइज़ की ईंटें जनरली मिलती हैं, 75 की ज़्यादा मिलती है। कई जगह 65 थिकनेस की ईंट भी आती है। जनरली एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा ब्रिक लेयर होती है, ब्रिक कोर्स होता है, उस कोर्स के बीच में जो लेयर होती है मोटार की, उसकी थिकनेस क्या होती है। उसकी थिकनेस 10 से 12 mm होती है, स्टैंडर्ड 10 mm कंसिडर करते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि प्लास्टर की थिकनेस क्या होती है। तो इंटरनल प्लास्टर की थिकनेस 10 से 12 mm होती है और एक्सटर्नल की थिकनेस 15 mm तक चली जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि स्टील कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो दो फॉर्मूले होते हैं मीटर में निकालने के लिए और फिट में निकालने के लिए। अगर मीटर में है तो d²/162 इंटू एल, और फिट में निकालोगे तो d²/533 इंटू एल होता है। एल फिट में होता है 533 में। जब भी आपको इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल बैठना होता है, आई कांटेक्ट मेंटेन रखना होता है जो भी इंटरव्यूअर है, और सवालों के जो जवाब हैं आपको बहुत ही कंफर्टेबल रिलैक्स होकर देने होते हैं। अगर मैं वीडियो में थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ और क्वेश्चंस आंसर्स ज़्यादा देना चाहता हूँ। जब भी आप इंटरव्यू दें आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। किसी का ऑफिस में अगर बैठे हैं तो इधर उधर नज़रें ना दौड़ाएं, उससे आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और सामने वाला भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, जिससे उसे ये फील होगा कि ये इंटरव्यू अच्छे तरीके से नहीं जा रहे हैं, जिससे आपका ध्यान भी बढ़ जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि कंफर्टेबल तरीके से आपको बैठना है। आप जिस लैंग्वेज में देना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में, आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, या जो भी आपकी मदर टंग है। अगर आप अपने एक रीजन में इंटरव्यू देने गए तो आप उसमें भी दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ये अक्सर पूछ लेते हैं कि पीसीसी जो हम यूज़ करते हैं वो किस ग्रेड के लिए हम यूज़ करते हैं, पीसीसी फ्लोरिंग करने के लिए, और किस ग्रेड की पीसीसी हम इस्तेमाल करते हैं स्लैब कास्टिंग के लिए। तो 15 M15 तक हम पीसीसी इस्तेमाल करते हैं फ्लोरिंग में डालने के लिए, यानी कि ब्रिक बेड के नीचे लगाने के लिए या हमारी फुटिंग्स के नीचे लगाने के लिए। और M20 M25 एंड अबव हम इस्तेमाल करते हैं स्लैब्स में। M25 जनरली होती है, लेकिन कुछ जगह पे जो लोकल एरियाज होते हैं हम M20 भी इस्तेमाल करते हैं, बट M20 इस्तेमाल की जा सकती है। कई बार फ्रेशर से ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाइब्रेटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो वाइब्रेटर का बेसिक रीज़न ये होता है कि उससे कॉम्पैक्शन कंक्रीट का अच्छा होता है और जितने भी एयर वॉइड्स होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। एक्सेस वाइब्रेटर नहीं लगाना चाहिए। एक्सेस वाइब्रेटर से कंक्रीट में नुकसान होता है, सेग्रीगेशन हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू में ऐसा देखा गया है कि जो फ्रेशर्स हैं उनसे ये सवाल पूछा जाता है M20 का मिक्सिंग रेशो क्या होता है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तो जनरली ये याद रहता है 1:3 ये उसका रेशो होता है, और M25 1:2 ये फॉर्मूला होता है। जनरली M25 से ऊपर हम नॉमिनल रेशियो नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें डिजाइन मिक्स कराना होता है। एक जनरल क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि डिज़ाइन मिक्स बेहतर होता है या नॉमिनल मिक्स बेहतर होता है। तो बेहतर डिज़ाइन मिक्स ही होता है। जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो कोशिश करें कि फॉर्मल कपड़े पहन के जाएं,
और ये फंकी टाइप के कपड़े ना पहने, एक गलत इंप्रेशन इससे पड़ता है इंटरव्यूअर पे। आप एक प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल चीज़ों को थोड़ा फॉलो करें। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।